से नहीं बोल रहा हूँ। निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला को अपने निकट में रखो और पास में रखो, घर के आंगना में रखो और अपनी तरफ से कमरा बना करके कुटिया बना करके रखो। निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए, कुटिया बना दो अपनी तरफ से। ऐसे क्या होगा? आप घर से निकलेंगे, वो आपका विरोध करेगा, आपका निंदा करेगा। आपको सहन करना है, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। उसी घर में भगवान का दर्शन हो जाएगा। परंतु ऐसा स्वभाव बनाने के लिए आपको सत्संग, अखंड सत्संग चाहिए, अखंड संतों का संगत चाहिए। और हम तो बात बात में लड़ जाते, क्रोध करते, तो कैसे होगा? तो ध्यान दें, श्री ब्राह्मण आत्मदेव को गैया का पुत्र गोकर्ण ये 2 श्लोक सुनाए और आत्मदेव घर द्वार छोड़ करके चले गए। चित्रकूट में जाकर के भागवत पढ़ते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। इधर श्री गोकर्ण महाराज वो भी घर द्वार छोड़ करके आपके बिहार में गया में आकर के तपस्या किए और घर में रहा धुंधुली और उसका बेटा धुंधुकारी। धुंधुकारी ने क्या किया? 5 वेश्याओं को लाकर घर में रखा। उसकी माँ विरोध किया, अंतिम वो अपनी माँ को भी पीटा। वो बेचारी कुआं में गिर करके आत्महत्या किया। धुंधुकारी चोरी करके अपनी पत्नियों को पालन करता था। तो एक दिन ये 5 मैंने विचार किए, ये कभी ना कभी ये पकड़ा जाएंगे तो हम मरेंगे, हम भी पकड़ा जाएंगे। तो 5 मिलकर के उसको बांध दिए और तड़पा तड़पा करके मार दिए, गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिए। वो बन गया भूत। और 5 वेश्या जो संपत्ति था उसको लूट करके ले गए। तो गोकर्ण महाराज को मालूम पड़ा जब मेरे भाई को 5 वेश्या मार दिए और वो गया में पिंडदान किए। सौ बार पिंडदान किए। गोकर्ण महाराज घर में आए, घर में तो कोई नहीं था। एक खाट में लेटे तो रात में वो जो भूत बन गया था धुंधुकारी, कई भैंसा का रूप, कई बकरा का रूप, कई गधा का रूप धारण करके वो भयभीत किया। दूसरा होता तो घर द्वार छोड़कर भाग जाता, परंतु गोकर्ण महाराज घबराए नहीं। देखो, जो भगवान का भजन करता है उसको किसी से भी भय नहीं लगता है। दूसरा होता तो घर द्वार छोड़ के भाग जाता। तो गोकर्ण महाराज थोड़ा जल लिए, गायत्री मंत्र जाप करते हुए वो भूत के ऊपर छींटे। यदि भूत बोल नहीं सकता, भूत जिस जगह में बैठेगा, जिस दीवार में बैठेगा वो दीवार भी गिर जाएगा। क्यों? उसका जो शरीर पंच महातत्व में नहीं होता है, वो हवा जैसा रहता है। वो जिस पेड़ के ऊपर बैठेगा वो पेड़ भी गिर जाता है। तो जब ये जल छीटे उसके अंदर बोलने की सामर्थ्य आ गया। श्री प्रेतोवाच, वो प्रेत कह रहा है, अहम भ्राता त्वदस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया।
मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, अपनी पाप में, अपने किए हुए कर्म के कारण आज मैं प्रेत बन गया हूं। देखो, दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, दुख का कारण आपका कर्म है, आपका करनी है। गलत काम करेंगे, अंतिम में वो भय के रूप में मृत्यु के समय में आपके सामने आएगा। इसीलिए अच्छा कर्म करो, भगवान का भजन करो, कथा सुनो और सावधान होकर के अपने एकांत को शुद्ध बनाओ। देखो, समाज के बीच में तो हर व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा, परंतु एकांत में आपको अच्छा कर्म करना है, शुद्ध आचरण करना है। जिसका एकांत पवित्र होता है वो भगवान का निकट हो जाता है। तो प्रेत ने कहा, मैं अपने कर्म के कारण आज भूत बना हुआ, मेरे लिए कोई अच्छा कर्म करो। तो गोकर्ण महाराज बोले, मैं आपके लिए 100 बार पिंडदान क्या हूं, मैं आपके लिए 100 बार पिंडदान क्या हूं। प्रेत ने कहा, 100 बार नहीं 1000 बार पिंडदान करे तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। अंत में गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे। भगवान सूर्य उनको बोले, आप भागवत कथा बैठाओ, तभी आपका भाई का कल्याण होगा। तो गोकर्ण महाराज भागवत कथा बैठाए, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसे गांव के लोग आकर कथा सुने। कथा चलती रही और वहां एक 7 गांठ का बांस था, ऐसे रखा हुआ था, और वह प्रेत, वो तो हवा जैसा रूप है, वो बांस की छेद में आकर बैठा। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठ को भेदन करके वो भागवत पंडाल में सामने आकर के प्रकट हुआ। उसका सुंदर चेहरा बन गया। तो वैकुंठ लोक से विमान आया उसको लेने के लिए। तो गोकर्ण महाराज बोले, भैया यहाँ तो कथा सब सुने, आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया, एक व्यक्ति के लिए विमान क्यों लाया। तो भगवान के सेवक बोले, देखो कथा तो सब सुने हैं, परंतु ये घर को जाने के बाद में भूल जाते थे, और ये प्रेत इस गांठ, ये बांस में बैठ करके, छेद में बैठ करके ये कथा सुनता था, और कथा सुनने के बाद में उसका चिंतन करता था, मनन करता था, इसलिए इसको ज़्यादा लाभ मिला। आप दूसरी बार कथा बैठाओ तो सबके लिए विमान आएगा। तो सबके सामने वो प्रेत विमान में बैठ कर के वैकुंठ धाम चला गया। तो गोकर्ण महाराज फिर दूसरी बार भागवत कथा बैठाए अपने गांव में। तो गांव के लोग आकर फिर दूसरी बार कथा सुने, और कथा चलती रही। और कथा के अंतिम दिन वो भागवत पंडाल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गोकर्ण महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो अयोध्यावासिन पूर्वी यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम गिरिदुर्लभम। जिस प्रकार अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे, उसी प्रकार वो भागवत पंडाल में जितना व्यक्ति बैठे थे वो सब श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। देखो ध्यान देना, ये 2 प्रकरण भागवत में दिया गया, एक धुंधुकारी प्रकरण, एक भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकरण। भागवत सुनने से जैसे ज्ञान वैराग्य, बूढ़े थे, रोगी थे, उनका बुढ़ापा रोग भी दूर हो गया। धुंधुकारी महान पापी था, वेश्याओं के साथ रहता था, हत्यारा था, और भागवत कथा के प्रभाव से वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। तो भागवत को जानने के लिए ये 2 प्रकरण ये भागवत की शुरू में दिया गया।
क्यों? देखो, जब तक जानेंगे नहीं ना, तब तक आपके भीतर में श्रद्धा पैदा नहीं होगा। जैसे आज आप मुझे देख लिया तो आप मुझे प्रणाम करते हैं, जाता हूं तो बैठा दे, बाबा बैठ लो, चाय पी लो। परंतु 15 दिन पहले मैं आता और आपके गली गली में जाता, क्या आप मुझे प्रणाम करते हैं? क्यों? आप मुझे जानते नहीं हैं। आप मुझे जानते नहीं तो प्रणाम क्यों करेंगे? तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा पैदा नहीं होगा। तो भागवत कथा को जानने के लिए ये 2 प्रकरण रखा गया, ध्यान देना। भागवत कथा में, भागवत कथा किसी भी महीने में आप सुन सकते हैं, और सुनने वाला का भीतर में श्रद्धा होना चाहिए और बोलने वाला का भीतर में विश्वास होना चाहिए। और श्री कारू बाबा के ये पवित्र जन्मस्थान महापुरा में हम लोग कथा सुन रहे हैं, और कारू बाबा, लक्ष्मण बाबा वो भी सुन रहे हैं, जो गो भक्त थे। उधर भागलपुर में को विशु बाबा है, अभी कारू बाबा है। गैया का भक्त जो होता है उसका चरित्र भी भागवत में लिखा जाता है। आगे आएगा प्रसंग, आप सब सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में सुनने वाला का भीतर में श्रोता श्रद्धा और बोलने वाला का भीतर में विश्वास दोनों होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपका शरीर, आपका देह भागवत की पंडाल में होना चाहिए। शरीर को, देह को पंडाल में बैठाओ और भागवत कथा को मन में बैठाओ, तभी भागवत का लाभ मिलेगा। ये नहीं पंडाल में शरीर है, देह है और मन इधर उधर घूम रहा, तो लाभ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? भागवत में निमंत्रण पत्र भी लिखना चाहिए, जहाँ हम सब महापुरा ग्रामवासी, मैना ग्रामवासी कारू बाबा के पवित्र जन्म स्थान में हरसिद्धि माता की गोदी में भागवत कथा बैठाए। और यहाँ पे जानकी माता की मंदिर भी है। देखो, मैं पहली बार ये जानकी माता की मंदिर देखा। आज मैं जानकी माता मंदिर में गया था, ऐसे खाली गया था, परंतु मैं सोचा इसमें राम जी भी होंगे, परंतु यहाँ राम जी नहीं है, अकेले जानकी माता है। तो हम बोले भाई ये पूरी भारत में जानकी माता स्पेशल एक है, यही हम देखे। तो चुंदरी उड़ा हुआ, कुछ एक व्यक्ति था, वो बोला जी बाबा हमारी गांव में ऐसे आग लग जाता था, जब से जानकी माता को यहाँ स्थापन किए तो आग नहीं लगता है। तो फिर मुझे रामायण की पंक्ति याद आया, भगवान राम जानकी माता को अग्नि में स्थापन किए थे, तो माता लंका को जैसे हनुमान जी जला दिए, सारा लंका जल गया और माता जानकी अग्नि में भी प्रवेश की, तो माता जानकी की एक धागा भी नहीं जला, एक बाल भी नहीं जला आग में। आग में बैठने पर भी, रहने पर जो माता जानकी सुरक्षित है, और आग उसके लिए शीतलता, जैसे आप कोसी पानी में नहाते हैं, गंगा पानी में नहाते, गंगा जल में नहाते, जैसे आपको ठंडा लगता है, ऐसे माता जानकी को आग में भी ठंडा ही लगता है। जिनका अग्नि ही घर है, आग ही घर है, और वो माता मंदिर का स्थापन जब महापुरा में हो जाता है तो आग ही सदा सदा के लिए बंद ही हो जाता है। होना ही चाहिए।
माता सीता माता की तो घर ही अग्नि है। और देवी देवता की बात छोड़ो, माता सीता जी की बात। तो जानकी माता, हरसिद्धि माता, कारू बाबा, लक्ष्मण बाबा की दिव्य स्थली है। यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करना, कोशी गंगा के निकट में ये बहुत पवित्र स्थान है। तो ध्यान देना। तो पत्र निमंत्रण में देना चाहिए। जैसे जैसे भागवत कथा यहाँ होगी 21 तारीख तक है, आप यहाँ करके भागवत कथा सुने या मोबाइल में बोलो जो हमारे गांव में से भागवत कथा हो रही, आप भी आइए सुनिए। अपने रिश्तेदारों को बोलिए, मौसा मौसी को, साड़ू को, बेटा बेटी को, जो सहरसा में है, मधेपुरा में है, सुपौल में है, पटना में, उनको भी बोलो आप भी आइए सुनिए, कथा सुनिए। तो यदि वो बोलेगा जब मेरे पास समय नहीं है इतना दिन कथा सुनने के लिए, 21 तारीख तक कथा सुनने के लिए समय नहीं है, तो दिन मात्रम तथापितु, कम से कम एक दिन आकर कथा सुनो। अरे पूरा 9 दिन नहीं सुन सकते, 11 दिन या 12 दिन या 10 दिन या 7 दिन 8 दिन नहीं सुन सकते, 5 दिन नहीं सुन सकते या 2 दिन भी नहीं सुन सकते, तो एक दिन, कम से कम एक दिन दा करके, दिन मात्रम तथापितु। फिर भी कोई बोलेगा जी मेरे पास में एक दिन भी समय नहीं है भागवत कथा सुनने के लिए, तो ऐसे काम करो। यदि एक दिन पूरा भागवत कथा सुन नहीं सकते तो कम से कम भोजन के बाद में कोई राजपूत टोला से, कोई यादव टोला से, कोई बड़े टोला से, कोई मैना से, कोई ऋषिदेव टोला से, कोई राम टोला से, अरे भोजन के बाद में कैसे भी घूमते फिरते आप आकर के इस पंडाल में एक क्षण बैठो, एक क्षण, वही क्षण आपको भगवान की गोदी में ही बैठा देगा। क्षण अत्रैव सुदुर्लभः, यहाँ एक क्षण भी पर्याप्त है। तो आप भागवत में बैठे, भगवान की गोदी में बैठे, ये बात भागवत में दिया गया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। क्षण अत्रैव सुदुर्लभः। और श्रीमद् भागवत जो सुनते हैं, जैसे बहुत कन्याएं, बालिकाएं कलश उठाए हैं, कोई भोजन छोड़ दिया है या कोई फलाहार करी कथा सुन रहा है, कोई नमक छोड़ दिया, जब हम नमक नहीं खाएंगे वो भी ठीक है। कोई सोच रहा है नहीं नहीं मैं दूध पी कर कथा सुनूं, वो भी ठीक है, परंतु आपका मन भागवत होना चाहिए, मन भागवत होना चाहिए, ये मुख्य बात। कोई सोचेगा नहीं नहीं जब भैया हम दिन भर भूखे रहेंगे और कथा सुनने के बाद में जाके भोजन करेंगे, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। आपका मन भागवत होना चाहिए। ये नहीं आप दिन भर भूखे हैं और कथा सुनते समय में आपको भूख लग रहा है और आप सोच रहे बाबा जल्दी कथा बंद करे, जाकर के मैं रोटी चावल पालो, और कथा सुनते समय में आपका मन रोटी के चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर इतना लाभ नहीं मिलेगा, फिर वो व्रत नहीं है। कोई सोचेगा नहीं नहीं हम व्रत नहीं कर सकते, हमें दोनों टाइम चावल रोटी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे, दोपहर भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, तीनों टाइम खाएंगे, 2 टाइम खाएंगे, वो भी ठीक है। दोनों टाइम भोजन करो, दोनों टाइम भोजन करो और कथा सुनो। आपका मन भागवत में होना चाहिए, ये मुख्य बात। कोई सोचेगा जहाँ कथा डेली 4 घंटा होगी, 4 घंटा तक हम बैठ नहीं सकते, हम कुर्सी में बैठकर कथा सुनेंगे, तो कुर्सी में बैठकर कथा सुने। कोई रोगी है बैठ नहीं सकता, तो कम से कम कुर्सी में बैठ के सुने। कोई सोचेगा हम बैठ भी नहीं सकते, हम खड़े होकर कथा सुने, तो खड़े होकर सुनो, वो भी अच्छा है। आपका मन कथा में होना चाहिए। कोई सोचेगा देखो हम बैठ नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, हम लेट करके सो कर कथा सुनेंगे, वो भी अच्छा है। लेट करके सो करके भी सुनो, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए। पूरा गांव में तुरी लगा गया है और जिधर नहीं लगाए फिर कल लगेगा,
और आप अपनी छत पे लेट कर ही कथा सुनो, क्या हो गया, सो कर ही कथा सुनो, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए। परंतु ये नहीं सोते सोते सो गए, ये भी नहीं होना चाहिए। और कैसे भी सुनो, घूम घूम करके सुनो, सो करके सुनो, लुढ़कते हुए सुनो, बैठ के सुनो, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए। कैसे भी सुनो, कथा में बैठने की तरीका भी दिया गया है। भागवत कथा में आगे आगे वही बैठेगा जिनका मन गंगा नहा करके, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जल डाल करके, वृंदावन, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, कुंभ स्नान करके जिनका मन शांत हो गया है, कारू बाबा, हरसिद्धि मंदिर, तारा माता, इन सब का पूजा कर करके जिनका मन एकदम शांत हो गया है, वही व्यक्ति आगे बैठेंगे। और जो वैष्णव है, विष्णु के उपासक, जो शैव है, शिव के भक्त, जो शाक्त है, शक्ति का उपासक है, जो सारस्वत या गाणपत्य है, सन्यासी, साधु, वैष्णव है या ब्राह्मण है, वो मंच के अगल बगल में, माने मेरे अगल बगल में बैठना चाहिए, उसको मंच में बैठना चाहिए। इसमें क्या होगा, बोलने वाला को ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बच्चों को आगे बैठने की अधिकार नहीं है, क्यों, भागवत मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। हाँ, वही बच्चे बैठ सकते जो शांत है, जो सत्संगी है, जो उदंडी है, उन बच्चों को पंडाल के पीछे बैठना है। क्यों, यदि आगे दो चार बच्चे बैठ के आपस में बात करने लगेंगे, में हल्ला गुल्ला करेंगे, तो बोलने वाला को बोलने में, कथा सुनाने में बाधा पहुंचेगा, कि उसका मन उधर बार बार जाएगा। क्यों, आगे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, फुसफुस कर रहे हैं। आगे यदि अच्छा श्रोता बैठेंगे और पीछे कितना भी हल्ला गुल्ला हो, तो कथा में बाधा नहीं पहुंचेगा, क्यों, पीछे हो रहा है मालूम नहीं पड़ेगा। और इधर कैमरा लगा हुआ है, आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, बातचीत करेंगे, आप मंच में घूमेंगे, तो ये लाइव चल रहा है। ये नहीं जो केवल महपुरा में, पूरा बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चारों तरफ ये भागवत परिवार, इसमें बहुत व्यक्ति है जुड़े हुए हैं, वो भी देखते हैं, विदेश में भी देखते हैं। तो देखेंगे भाई मंच में सब बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कहाँ कथा हो रहा है, वो भी वहाँ फोन करते हैं। तो इसीलिए कथा का एक मर्यादा होता है। और जिन माताओं के गोदी में छोटा बच्चा हो, उनको रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। क्यों, आज कल खूब कम थे और आज ज़्यादा हो गए, फिर कल और ज़्यादा हो जाएंगे, परसों और ज़्यादा हो जाएंगे, फिर पंडाल छोटा पड़ेगा। तो माता लोग, यदि बच्चा कभी रोएगा, छोटा बच्चा कभी रो सकता है, उसके रोने से अगल बगल में जो कथा सुनेगा उसको भी सुनने में बाधा पहुंचेगा। उस समय वो माता को बच्चा को लेकर के बाहर जाना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा। जिनको बार बार लघु संख्या लगता है उसको भी रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए, क्यों, उसको कभी बाहर जाना पड़ेगा। इस प्रकार बैठने की तरीका दिया गया है। और आगे का जो व्यक्ति है वो कथा को भाव से सुनते हैं। इस प्रकार बैठने की तरीका भी यहाँ भागवत में दिया गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों के धन है।
ये भक्ति का धन है, ज्ञान वैराग्य का धन है। और भागवत कथा कहां कहां नहीं होती है, यहां भी दिया गया है। स्वर्गे सत्य च कैलास वैकुंठे न स्वयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करिचित। भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं होता है, वैकुंठ में नहीं होता है, कैलाश में नहीं होता है, ब्रह्मलोक में नहीं होता है। और जो भागवत कथा स्वर्गलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में नहीं है, और वो भागवत कथा महापुरा कारू बाबा के जन्म स्थान में हो रहा है। इस बात का हम बड़ भाग्य है। और कथा के बीच बीच में कीर्तन होना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन, राधा कृष्ण सीताराम नाम का संकीर्तन बीच बीच में होना चाहिए। भगवान कृष्ण यहां एक संकीर्तन मंडल बनाए। संकीर्तन मंडल में 10 व्यक्ति है, उनका नाम भी यहां दिया गया है। प्रहलाद तालधारी तलगति तया च उद्धव कंसाधारी। भगवान कृष्ण के संकीर्तन मंडल में श्री प्रहलाद जी तालों के ज्ञान, प्रहलाद जी तबला बजाते थे, तो ताल कई प्रकार के होते हैं। जैसे 3 ताल, ये 16 मात्रा का होता है। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। बताइए, ये था 3 ताल। ऐसे 14 मात्रा है। धीना धीना दीदीना तीना तीना तीना। कहरवा है 8 मात्रा का, 2 चरण, धागे न तिनक धिनी। तबला में धागे न तिनक धिनी, धागे न तिनक धिनी। तो ये था कहरवा। दादरा ये 6 मात्रा का है। कृष्ण के कीर्तन मंडल का हम वर्णन कर रहे हैं। जैसे गांव में संकीर्तन मंडल होता है, हर मंदिर में, हर मोहल्ला में होता है। ये कीर्तनिया, कीर्तन करने वाले, ये उनकी कथा भी भागवत में दिया गया है। ये संकीर्तन मंडल भगवान कृष्ण ही पहले बनाए थे। उनमें 10 व्यक्ति है, उनका नाम भागवत में दिया गया है। तो प्रहलाद जी तालों के ज्ञान, जैसे दादरा है 6 मात्रा का है। धाधीना धातीना धाधीना धातीना। तो ये था दादरा। और दादरा को थोड़ा जल्दी कर देंगे, हो जाएगा खेमटा। खेमटा ताल कैसा होता है? धाधीना नातीना धाधीना नातीना धाधीना नाती। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
देखो ये प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी तालों के ज्ञान करवाते थे और उद्धव कंसाधारी, उद्धव जी मजीरा बजाते थे। मजीरा, मजीरा माने मजम राती थी मजीरा। बीणाधारी सुरर्षि, नारद जी, सूर माने देवता, देवऋषि नारद, नारद जी बीणा बजाते थे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन भूत, संगीत में राग होता है। सुबह का राग भैरव है, प्रथम प्रहर का राग यमन है, ऐसे बंगाली भैरव, भोपाली राग, मालकुस राग, वृंदावन सारंगी राग, केदार राग, भीमपलासी राग, ऐसे अलग समय का अलग अलग राग होता है। तो राग ये अर्जुन बताते थे। इंद्रवाद्य मृदंगम, मृदंग कौन बजाएगा? न इंद्र, देवराज इंद्र। मृदंग माने जो मिट्टी का होता है, लकड़ी का नहीं। बिहार में प्राय सब ढोलक है, ये लकड़ी का होता है। मिट्टी का जो होता है बहुत मीठा आवाज होता है। बंगाल में, उड़ीसा में, वृंदावन में सब मिट्टी का होता है, उसका आवाज बहुत सुंदर होता है। तो मृदंग को काट करके चैतन्य महाप्रभु दो किए, जिसको बोलते डुबी तबला, पहले दोनों एक ही थे। और इंद्रवाद्य मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। जयकार कौन लगाएगा? कथा के बीच में जय हो जय हो जय हो ऐसे भी बोलना चाहिए। जयकार लगाने से क्या फायदा है? भागवत में दिया गया है, अष्टादश पुराणानि रामस्य चरित्रम जय शब्द पुकारे थी। 18 पुराण को अध्ययन करो। 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, पद्म पुराण में 55,400 श्लोक, शिव पुराण में 24,000, विष्णु पुराण में 23,000, गरुड़ पुराण में 19,000, भविष्य पुराण में 14,000, भागवत में 18,000। इस प्रकार ये 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। ये व्यास जी लिखे। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, समझ गया? ये सब व्यास जी अपनी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा लिखे। और तो 18 पुराणों को और रामायण को, वेदों को पढ़ने में जितना लाभ मिलेगा, एक बार जयकर बोलने से इतना लाभ ही मिलेगा। ये भागवत में दिया गया है। अष्टादश पुराणानि रामस्य चरित्रम जय शब्द पुकारे थी। और कीर्तन के बीच में नृत्य होना चाहिए। नृत्य, नृत्य भी होना चाहिए। अब बाजा बजने लगा, हमारी 2-4 माता खड़ी हो गई नाचने के लिए, परंतु मैं थोड़ा प्रसंग था, तो नृत्य भी कीर्तन के बीच बीच में होना चाहिए। समझ गए? ये भी भक्ति का अंग है। कभी रोमांचित होकर के नाचना, कभी उन्माद में नाचना, कभी गिर जाना, कभी रो लेना, कभी आंसू बहा लेना, कभी पागल के समान। तो नृत्य कौन करेगा? तो सुखदेव जी को। सुखदेव जी को ये नाचने की सेवा दिया गया है, जो आपको नृत्य करना है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये 10 व्यक्तियों को लेकर के कीर्तन का टीम बना है। पहला कला राम राम बोलो भाई, राम 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 बोलो भाई, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो।
भाई राम 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 बोलो भाई राम राम बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो भाई कृष्ण कृष्ण बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो भाई कृष्ण बोलो। हरि हरि बोलो भाई हरि हरि बोल। हरि हरि बोल भाई हरि हरि बोल। हरि हरि बोलो भाई हरि हरि बोल। हरि हरि बोल भाई हरि हरि बोल। राधा राधा बोलो भाई राधा राधा बोल। राधा राधा बोल भाई राधा राधा बोल। राधा राधा बोलो भाई राधा राधा बोल। राधा राधा बोल भाई राधा राधा बोल। ओ शिव शिव बोलो भाई शिव शिव बोल। शिव शिव बोल भाई शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद हो केशव माधव हरि हरि हो। मुकुंद माधव गोविंद हो केशव माधव हरि हरि हो। ओ मुकुंद माधव गोविंद हो केशव माधव हरि हरि हो। मुकुंद माधव गोविंद हो केशव माधव हरि हरि हो। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राधा राधा बोलो भाई राधा राधा बोलो। राधा राधा बोलो भाई राधा राधा बोलो। हरि हरि बोलो भाई हरि हरि बोल। हरि हरि बोल भाई हरि हरि बोल। राधा राधा बोलो भाई राधा राधा बोल। राधा राधा बोल भाई राधा राधा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल।
सुरेश्वरी 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 वेद भारतीश्वरी नश्वरी चमेश्वरी विदश्वरी गदात सिराज के नमस्तुते 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 जटात भी गलत जल प्रवाह पावितस्तरे गले बलम बलम मिता भुजंग तुंगमान डमर 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 भयं चकार चंद तंडव तनोत्तरम शिवं राधे 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 राम राम बोलो भाई राम 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 बोलो भाई राम राम राधा राधा बोलो भाई राधा 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 बोलो भाई राधा इस प्रकार ये 6 अध्याय ये भागवत के महात्म्य थी। अब हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे। इस श्लोक को पाठ कर लीजिए, तभी आपको भागवत का पूरा लाभ मिलेगा। सब हाथ जोड़ लीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्तुभ्यं ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयते जयं मुदीरयते ततो जयम् उदीरयते जयं मुदीरयते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब आँख खोले, ध्यान देना। इस श्लोक का अर्थ है नारायणम नमस्कृत्य माने भगवान नर नारायण को प्रणाम करके। भगवान नर नारायण माने बद्री नारायण, बद्री नारायण को ही नर नारायण बोलते हैं। बद्रीनाथ जो गए होंगे देखे होंगे, 2 पहाड़ है। एक पहाड़ का नाम है नर और एक पहाड़ का नाम है नारायण। उसी बीच में एक बद्रीनाथ का मंदिर है, वहाँ ज्योतिर्पीठ है। अभी तो ज्योतिर्पीठ टूट रहा है, वहाँ जमीन नीचे धस रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो तपस्या स्थली है। और जो जगत गुरु शंकराचार्य जी भारत में केरल में जन्म लिए, संपूर्ण भारत खंड में घूमे, आपके महिषी में भी आए थे। मंडन मिश्र की पत्नी भारती जो काम शास्त्र में प्रश्न किया था, भगवान शंकराचार्य जी को शरीर त्याग करके फिर एक राजा के शरीर में प्रवेश करना पड़ा। और शंकराचार्य जी यहाँ पर आए, उनके चरण का रज यहाँ भी पड़ा है। और वो शंकराचार्य जी बद्रीनाथ में ज्योतिर्पीठ, आज वहाँ बहुत घर फट रहा है, दीवार गिर रहा है। उत्तराखंड की सरकार उन सबको हटा रहा है, पुनर्वास कर रहा है। तो वो बद्रीनाथ नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, श्री बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करके सरस्वती माता को, क्यों सरस्वती माता कृपा करेगी तभी तो हमें समझ में आए, भागवत समझ पाएंगे। व्यास जी को प्रणाम करके
कि भागवत जी व्यास जी लिखे ततो जय मोदी रहे, उसके बाद में जयकर बोल करके भागवत श्रवण करना चाहिए। ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। अतो प्रथम स्कंधः प्रथम अध्याय श्री सुतोवाच मंगलाचरण जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थे सा भिज्ञम सुराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सुरयः तेज भारि वदामि यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक ये शार्दुल विक्रीडित छंद में दिया गया है। भागवत का प्रथम अक्षर है ज, जन्मादस्य यतः। हमारी संस्कृत में जो अक्षर है इस वो अक्षर एक एक देवता है। ये वैकुंठ में देवता का रूप बना करके भगवान विष्णु का स्तुति करते हैं, और ये पृथ्वी लोक में ये पुस्तक में रामायण भागवत गीता में ये अक्षर के रूप में रहते हैं। तो अक्षर भी कई प्रकार के हैं। स्वरवर्ण स्वेन राज्यति इति स्वरः, जो अपने आप में पूर्ण हो वो स्वरवर्ण है। स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण भी तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इस भागवत में तृतीय स्कंद में दिया गया है। तो हर्ष ये दीर्घ हो गया, प्लुत और आ को थोड़ा लंबा खींचेंगे, आ ऐसे करेंगे, जो संगीत में वेदों में चलता है। आ को 4 बार 5 बार रिपीट करेंगे, वो हो गया प्लुत। ऐसे ई, ऐसे ऊ। और व्यंजन वर्ण भी कई प्रकार के। कंठ वर्ण, जो कंठ से यहां से उत्पत्ति होता है, क ख ग घ वहां, यहां से, इसलिए इसका नाम है कंठ वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, तालव्य वर्ण, जब जीव तालु में सटेगा तो तालव्य वर्ण। दंत वर्ण, जब जीव दांत में टकराएगी त थ द ध न, तो जीव दांत में टकराएगी तो 5 अक्षर की उत्पत्ति होगा। जिसके दांत नहीं है वो 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। प्रमाण, आपके घर में दादा दादी हो, नाना नानी हो, जैसे कि दांत गिर गया हो, आप आज जाकर के उनको ता था दा दा ना बोलना, देखना बोल नहीं पाएगा, ये दांत नहीं है। जब तक दांत में जीव टकराएगी नहीं। एक छोटा बच्चा हो जिसके दांत नहीं है वो भी बोल नहीं पाएगा। प फ ब भ म, इसको ओष्ठवर्ण कहा जाता है। ओठ, होठ से ये दोनों होठ जब सटेगा तो प फ ब भ म, ये 5 अक्षर की उत्पत्ति होगी। बच्चा जो होता है जिसके दांत नहीं है वो पापा बोल देता है, मामा बोल देता है। क्यों? बच्चे पापा मामा पहले सीखते हैं। क्यों? दांत नहीं होने पर भी बोल देते हैं। क्यों? प फ ब भ म, ये दोनों होठ जब सटेगा तो उत्पत्ति होगा। उसमें दांत का कोई जरूरत नहीं है, उसमें तालव्य का जरूरत नहीं, मूर्धन्य का जरूरत नहीं, उसमें कंठ का भी। तो प फ ब भ, पापा या मामा, समझ गए? तो इसमें जो बीच बीच का अक्षर है प फ ब, देखो भारत में जो भी अक्षर है इनमें भी बहुत वैज्ञानिक है। अनुनासिका वर्ण, न ण म, ये अनुनासिका वर्ण है। नासा, नाक से इस उत्पत्ति होता है। संस्कृत में माने कौन सा रोग के लिए कौन सा अक्षर प्रयोग होना चाहिए। जैसे एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले हुम फट स्वाहा, ये धन प्राप्ति के लिए प्रयोग होता है। तो हमारी ऋषि मुनि जो भी मंत्र बनाए, मंत्र में एक बीज अक्षर होता है। बीज अक्षर
जैसे क्लिंग कृष्णाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग राधिकाय नमः, हंग हनुमते नमः, बम वरुणाय नमः, गुम गणेशाय नमः। तो हर मंत्र का एक बीज अक्षर होता है। जब मंत्र तेज में चलता है तो केवल बीज अक्षर ही चलेगा, और वो अक्षर बोलने से कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होगा, ये भी हमारे ऋषि मुनि ऐसा ही मंत्र बनाए हैं। तो भगवान शिव जी के नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कारम नवपंचवारम। नृत्य के अवसान में भगवान महादेव अपने डमरू को 14 बार बजाए, उसमें ये 14 सूत्र निकला, जिसमें व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण निकला। इसको वेदों में दिया गया है। और इस प्रकार ब को अमृत वर्ण कहा गया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस से लिखे तो ब अक्षर में शुरू किए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। परंतु भागवत को ज अक्षर में क्यों लिखा गया? जन्मादस्यतः। ज को हमारी संस्कृत में दग्ध वर्ण कहा गया। दग्ध, दग्ध माने टेंशन, बेचैन। श्री भगवान वेद व्यास 17 पुराण लिख चुके थे, फिर भी इनका मन दुखी था। इसलिए जब ये भागवत लिखे तो दुखी वर्ण में, दग्ध वर्ण में जन्मादस्यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जन्मादस्य ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि महिषी तो है ही है। यहाँ मंडन मिश्र बड़े विद्वान थे। तो ब्रह्मसूत्र का जो दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः, और अथा तो भागवत जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो ज्ञान जिज्ञासा, अथा तो वैराग्य जिज्ञासा, अथा तो भक्ति भागवत जिज्ञासा। आ भागवत का जिज्ञासा, जिज्ञासा माने लालसा। आप भागवत का लालसा लेकर के यहां पर आए हैं। अथा तो भागवत जिज्ञासा। और भागवत तो सुनने के लिए पत्नी को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके और काम को छोड़ करके, कोई राजपूत टोला से, कोई बरेटा से, कोई मैना से, और कोई ऋषिदेव टोला से, कोई राम टोला से, और कोई यादव टोला से, और कोई भागवत पुरुष से, अलग अलग गांव से इस रात में यहां तक आए हैं। ये जिज्ञासा, ये श्रद्धा आपको भगवान से ही मिला देगा। श्रोता, व्यक्ति जब कथा सुनने की लालसा लेकर के घर से एक कदम जब आगे बढ़ाता पंडाल की तरफ, मुझे कथा सुनना है, टाइम हो गया, 4 बज गया है, कथा सुनने के लिए जब कदम बढ़ाता है तो उसको एक एक कदम में संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरत है कोटिन यज्ञ समान। जो एक एक कदम व्यक्ति भागवत के ओर बढ़ाता है तो उसको एक एक पग में करोड़ करोड़ यज्ञ का फल ही मिल जाता है। श्रोता, कंपते सर्व पापानी, शरीर में जो पाप है वो कांपते हैं। ये कहां जा रहा है? भागवत में जा रहा है। अब तो इसकी शरीर से भागना पड़ेगा, अब यहां में रह नहीं सकते। कंपति सर्व पापानी, ये भागवत में व्यास जी लिखे। व्यक्ति देखो, भागवत तो सुनने से तो कल्याण है ही है। भागवत तो सुनने की केवल लालसा, जिज्ञासा हो गया। अथा तो भागवत जिज्ञासा, उसी समय में व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है। उसी समय में भागवत में जाना है। कथा हो रहे हैं कारू बाबा के जन्म स्थान में।
और गो भक्त कारू बाबा। भगवान कृष्ण भी गो भक्त है, तो ध्यान देना। तो चौपाई, चौपाई का अर्थ है चारपाई, जिसकी चार पैर हो। मन के भाव को चार पंक्ति में, चार लाइन में प्रकाश करने की विधि के नाम है चौपाई। जैसे मंगल भवन है, मंगलहारी द्रव सुदशरथ वज्र बिहारी, चौपाई। दोहा, मन के भाव को दो पंक्ति में प्रकाश करने की विधि की नाम है दोहा। स्वरूठा, जिसकी स्वर उठा हुआ हो, अंतिम अक्षर न मिले। और छंद, छंद माने छुपाना, मन के भाव को छुपा करके बताना। छंद भी कई प्रकार के, त्रिअंगी छंद, बृहति छंद, अनुष्टुप छंद, शिखरिणी छंद, पुष्पिताग्र छंद, शार्दुल विकृत छंद, इंदिरा छंद। त्रिअंगी छंद जो तीन, एक लाइन में 3 बार रुकना पड़ता है। प्रमाण, दृष्टांत। तो बिना दृष्टांत में व्यक्ति समझ नहीं सकता। जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 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 ये छंद आप सबको याद है। ये अभी हम जब राम जन्म की कथा भागवत में, जब राम जी की जन्मोत्सव कराएंगे तब पाठ करेंगे। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ, दृष्टांत दे रहा हूँ। भय प्रकट कृपाला, रुक गए। दीन दयाला, वहाँ भी ला लगा। कौशल्या हितकारी। एक पंक्ति को गाने के लिए 3 बार ला शब्द को प्रयोग किया गया और रुके भी, इसलिए इसका नाम है त्रिअंगी छंद। समझ गए? ऐसे भागवत में बहुत छंद है। निगमं कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रवसहितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। भागवत की शुरू में 6 प्रश्न है। भगवान कितना अवतार लिए, क्या क्या लीला की, कल्याण क्या है, कल्याण का साधना क्या है। भगवान परम धाम जाने के बाद में धर्म किसके शरण में गया, ये 6 प्रश्न है। तो भगवान कितना अवतार लिए देखो। अवतार, अवतार माने अवतरयति इति अवतार। अवतरण करना माने उतरना। भगवान छत से उतरते, पृथ्वी का छत है वैकुंठ लोक। जैसे आप छत से उतरते हैं और कारू बाबा के स्थान में आप गए होंगे। आज हम भी गए थे, मैं तो पहली बार गया था, तो अच्छा लगा। चारों तरफ सीढ़ी ही सीढ़ी है, किधर भी लोग आए, कितना भी भीड़ हो, तो छत से उतरते सीढ़ी के द्वारा। तो पृथ्वी का छत है वैकुंठ लोक। तो भगवान उतरते हैं। कब उतरते हैं? जब धर्म का पतन हो, अधर्म का उत्थान हो। Whenever तो unrighteousness are increasing, unrighteousness are decreasing. At that time, the supreme power appeared on earth place. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस प्रकार भगवान 24 बार उतरे
उसको 24 अवतार माना गया। तो प्रथम अवतार है सनकादि अवतार, सनक सरंदन सनातन सनत कुमार। ये अखंड ब्रह्मचर्य, आज भी हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अब बच्चों को तो विशेष भाव से। और इससे क्या होगा ना, आप निरोग रहेंगे और स्मरण शक्ति बढ़ेगा। श्री सनकादि मुनि अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और 5 वर्ष उम्र में रहते हैं, हरदम 5 वर्ष उम्र में। ये भगवान का प्रथम अवतार है। उस समय कोई स्त्री भी नहीं थी, ये ब्रह्मा जी अपने मन से पैदा किए थे। दूसरा अवतार है बराह अवतार। बराह अवतार नेपाल में हुआ। ये कोसी नदी बराह क्षेत्र देकर के आई है। नेपाल में विराटनगर से आगे बराह क्षेत्र है। इन्हीं कथा भागवत की 3रे स्कंद में आप लोग सुनेंगे। और तीसरा अवतार नारद। नारद जी भगवान के अवतार है। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद। कुछ लोग उल्टा अर्थ करता है, जो समाज में लड़वाता है, जो फूट पैदा करता है वो नारद। नहीं नहीं, जो समाज में इधर उधर दोनों बात को सुन करके दोनों को एक कर देता है, मिला देता है, समन्वय सद्भाव समभाव पैदा करता है, उसी व्यक्ति को नारद ही कहा जाता है। स्वतः चौथा अवतार है नरनारायण बद्रीनारायण। 5वां अवतार है कपिल भगवान, जो आज भी गंगा सागर में तपस्या कर रहे हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर आप कभी गए होंगे, नहीं गए तो आगे जाएंगे। कलकत्ता से फिर समुद्र में 20 किलोमीटर जहाज में जाओ, जाते समय भी अच्छा लगता है पानी में। और गंगा सागर आज भी कपिल भगवान वहाँ पर तपस्या में है। उनकी कथा भागवत की 3रे स्कंद में है और हम लोग श्रवण करेंगे, परसों श्रवण करेंगे। 6वां अवतार दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय भगवान चित्रकूट में सती अनुसुया के गर्भ से जन्म लिए थे। भगवान दत्तात्रेय दिन के 3 मस्तक है। दिन से अखड़ा परंपरा शुरू हुआ है। जो अखड़ा लोग आज भी भारत में कुंभ मेला लगाते हैं, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयाग में, निरंजन अखाड़ा हो, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, जुना अखाड़ा, अन्य अखाड़ा, इस प्रकार किन्नर अखाड़ा, तो 13 अखाड़ा होता है। और इस अखाड़ा परंपरा ये दत्तात्रेय भगवान ही शुरू की। 7वां अवतार यज्ञ अवतार। अब जो यज्ञ करते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, यम इंद्राय नमः वरुणाय स्वाहा, ये भगवान यज्ञ अग्नि में विराजमान है और हम उनका पूजा कर रहे हैं। इनकी कथा भागवत के 4th स्कंद में है। इनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। 8वां अवतार ऋषभदेव अवतार। भगवान ऋषभदेव जिनसे जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ। ये सनातन धर्म के 8वां अवतार परंतु जैन धर्म का प्रथम अवतार। इनके पुत्र का नाम भरत, जिनके नाम पर ये भारत खंड पड़ा है। ये भारत से 15 देश बना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, मलेशिया, भूटान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, मालदीव, ये 15 देश पहले भारत में था। जो भागवत में वर्णन 5th स्कंद में सब दिया गया। हिमालयात समारंभम यावत इंदु सरोवरम। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर माने समुद्र, भारत महासागर जहां तक है, ये हिंदुस्तान है। श्री 10वां अवतार, 9वां अवतार पृथ्वी अवतार, 10वां अवतार मछली अवतार। बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। भगवान मछली का रूप बनाए थे और मछली का संख्या सबसे ज्यादा है पृथ्वी में।
पृथ्वी में सबसे ज़्यादा संख्या मछलियों का है। भारत की केरल में, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम में मत्स्य नारायण भगवान का मंदिर है। कभी आप जाना, दर्शन करना। 11वां अवतार कछुआ अवतार, भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। जब आप देवघर जाते होंगे तो रास्ता में मंदार पर्वत पड़ता है, मंदार मधुसूदन, समझ गए? एक पत्थर का पहाड़ है, विशाल का पहाड़, वहाँ भी 2-3 बार भागवत कथा में किए हैं। वो मंदार पर्वत को जब समुद्र मंथन में लगा गया तो भगवान कछुआ का रूप बना करके वो पीठ में धारण किए। उनकी कथा भागवत के 8वां स्कंद में आप लोग सुनेंगे। बोलिए श्री कच्छप भगवान की जय। और 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इनके द्वारा बताया गया मंत्र को पाठ करने से कोई रोग नहीं होता है। सब हाथ जोड़िए, सब हाथ जोड़िए, आंख बंद करें, श्री धन्वंतरी भगवान का ध्यान करें। इनके 4 हाथ है, हाथ में अमृत कलश है, सिर पर मुकुट है, कान में कुंडल है। और इस मंत्र को पाठ करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। सब आँख खोले। ये 3 नाम एक साथ में लेना है। ये रोगनाश का मंत्र है। ओम अच्युताय माने हम भगवान के हैं, हम घर वालों के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हम जहां भी रहे, जैसे भी रहे, भगवान के हैं, ये सोच होना चाहिए। अनंताय, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का रूप है, जिसका अंत नहीं है, अनंत। भगवान रोग के रूप में आए तो दवाई के द्वारा उनका पूजा होगा। भगवान भक्त के रूप में आए तो फूल से, मिठाई से, आरती से पूजा होगा। भगवान चोर के रूप में आए तो दंड नृत्य के द्वारा उनका पूजा होगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम। सब भगवान का रूप है। जो जिस भाव से आए उनको उसी तरीके से पूजा करना है। गोविंदाय, गोविंदाय, गो माने गैया, गैया के द्वारा जिसके वंदना किया गया हो। ये 3 नाम लेने से नश्यन्ति सकल रोगानी, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दवाई भी लो, साथ साथ ही मंत्र को भी जाप करते रहना। 5 बार जाप कर लेना। तो 12वां अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार जो वन प्रखंड ये पूर्णिया में हुआ। 15वां अवतार वामन अवतार बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। 16वां अवतार परशुराम जो पृथ्वी को 21 बार जीते। और 17 में व्यास जी जो भागवत लिखे। भागवत जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिखा है, जो भगवान आकर के भागवत लिखे। कोई व्यक्ति इसको नहीं लिखा है, व्यासाय विष्णु रूपाय, उसकी कथा हम चर्चा कर रहे हैं। और 18 में श्री राम अवतार अयोध्या में, 19 में बलराम अवतार, 21 में कृष्ण, 20 में कृष्ण अवतार, 21 में बुद्ध अवतार, 22 में
हंस अवतार, 23 में हयग्रीव अवतार, 24 में कली के अवतार। कली के अवतार अभी नहीं हुआ है, आगे होगा। संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसकी परिवार में कली के भगवान का अवतार होगा। ये 24 अवतारी कथा हमें सुनेंगे। मैं तो सिर्फ नाम गिनाया, इनका कथा ये पूरा भागवत में दिया गया। भागवत में शिव जी कथा भी है और ये 24 भगवान की कथा भी है, सबकी कथा भागवत में है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर धम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। इस प्रकार एतचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोके प्रमुदन्ति उगे उगे। ये संसार में प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता है। माता पिता भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। वृद्ध माता पिता हैं, उनको कभी मिठाई खिलाओ, कभी अंगूर खिलाओ, कभी नहारे तो किवाड़ के पास में खड़े रहो, लैट्रिन में गिर जाएंगे, बाथरूम में गिर जाएंगे। ठंडी में कभी गर्म पानी में नवाओ, कभी चरण दबाओ, कभी पंखा लगाओ,
कभी अस्पताल ले जाओ, रोगी हैं, रोग में हैं, तो अस्पताल में ले जाओ, उनकी सेवा करो। कई वृद्ध माता पिता के पास से बैठना करो, माता पिता खुश हो जाएंगे, पुत्र अभी भी मेरा है। आपको तो जिंदगी मेरी पत्नी के पास रहना है, फिर भी कई माँ के पास बैठना करो, माँ प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। देखो आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करे। आपको सुबह कैसा भोजन चाहिए, रात में कैसा चाहिए, शाम को कैसा चाहिए, ठंडी में कैसा चाहिए, गर्मी में कैसा चाहिए, ऐसा आपकी माँ बना कर खिलाएगी। इसलिए सबको माता पिता की सेवा, इसलिए वेद में कहा गया प्रथम स्थान माँ का है, मातृदेव भव, उसके बाद में पिता का, पितृदेव भव, उसके बाद में आचार्य का, आचार्य देव भव। इसीलिए हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। और कई व्यक्ति तो माता पिता जीवित है, इनको 10 रुपये के रसगुल्ला नहीं खिलाते, और माता पिता मरने के बाद में 10-10 लाख के रसगुल्ला लड्डू बनाते हैं। देखो हमें इतना बड़ा भंडारा क्या है, हमको देखे, हमको भी कभी कभी ले जाते, बाबा या रसगुल्ला है, या लड्डू है, या गुलाब जामुन है। अब माता पिता आए तो 10 रुपये 10 रसगुल्ला नहीं खिलाते। इसलिए मरने के बाद में बनाइए, समाज को खिलाइए, मना नहीं है, परंतु माता पिता जीवित है तो उनको भी खिलाओ। जो माता पिता की भक्ति करता है वो अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो अपने गांव को भी परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। इसलिए सबको माता पिता की सेवा करना है। भगवान राम भी अपने माता पिता की सेवा किए, कृष्ण भी किए। ये सब कथा हम कल चर्चा करेंगे। अब कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। थोड़ा ठाकुर जी की झांकी है, उसका भी दर्शन करना है। और आज हम लोग राजनपुरा की ओर गए थे, तो राजनपुरा वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और